हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब या चैनल में, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ इसका ट्यूटोरियल की नई नई वीडियोस। तो आज हम बनाने वाले हैं पेंसिल स्केच। कलर स्केच नहीं बनाएंगे, आज हम पेंसिल स्केच बनाएंगे, ब्लैक एंड वाइट पेंसिल स्केच। और पिक रहेगी ट्रिगर इंसान की। और ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके लिए एक रिकमेंडेशन आई थी मेरे स्केच जो मैं नॉर्मली यूट्यूब में वीडियोस डालता हूँ, उसके कमेंट में एक बंदे ने कहा था कि ट्रिगर्ड इंसान की एक पेंसिल स्केच A4 साइज़ पे बनाइए स्केच, और उसमें जो आउटलाइनिंग का पार्ट होता है उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल दीजिए। तो ये जो वीडियो रहेगी ये कंप्लीट आउटलाइनिंग के बेस पे रहेगी। अभी इसमें हम शेडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं करेंगे। शेडिंग के लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा इसका। अभी पार्ट 1 में सिर्फ आज हम कैसे हम कंप्लीट वो बनाते हैं, अपना आउटलाइनिंग करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ग्रिड्स का यूज़ करके मैं आउटलाइनिंग करता हूँ, तो पहले हम ग्रिड्स बनाना भी देखेंगे, कैसे मैं ग्रिड्स बनाता हूँ, कैसे उसकी बेस तैयार करता हूँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में शेडिंग देखेंगे। तो मैं आपको रेफरेंस पिक दिखा देता हूँ, मैंने कौन सी रेफरेंस पिक चूज़ करी है। तो ये है निश्चय मल्हान ट्रिगर्ड इंसान की पिक, जो कि मैंने इंस्टाग्राम से ली है, उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी। तो ये हमारी पिक रहेगी। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं क्या क्वालिटी है। और ग्रिड्स मैंने ऐप के थ्रू बना के रख ली है। ये है हमारी ग्रिड्स। इसमें जो ब्लॉक्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स हैं। ये जो ब्लॉक्स है 1 सेंटीमीटर के हैं, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ 1 1 सेंटीमीटर की है। स्क्वायर के ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले अब हम ग्रिड्स बनाएंगे। ये स्क्वायर के जो इतने ब्लॉक्स हैं सारे ये बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम ग्रिड्स बनाते हैं, फिर आउटलाइनिंग का देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो ये जो ग्रिड्स हैं काउंट में अगर आप देखें तो 21 सेंटीमीटर रहता है इस तरफ में, और 30 सेंटीमीटर रहता है लेंथ में। तो 30 सेंटीमीटर, लाइक ये हमारा A4 साइज़ की शीट है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। तो हम पहले स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से इसे मार्क कर लेंगे। 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम मार्क कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने स्केल रख लिया है। तो अब जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम कंप्लीट ये 21 सेंटीमीटर तक मार्क कर लेंगे। हमारे जो A4 साइज़ की जो शीट है उस पर हमेशा जितने भी हर जगह कहीं पे भी अगर आप लोगे तो उसकी जो ब्रेथ है वो 21 सेंटीमीटर की रहेगी और लेंथ 30 सेंटीमीटर की रहेगी। ये थोड़ा बहुत डिफ़र कर जाता है जैसे कि कंपनी टू कंपनी में, बट ऑलमोस्ट जो मेन है वो यही साइज़ है। और ऐसे अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो हमने ब्रेथ पे ये मार्क कर लिए हैं कंप्लीट। ऐसे ही सेम हम दोनों साइड में मार्क करेंगे, लाइक इस साइड, लाइक हमने जैसे कि अभी इस साइड में मार्क करा अप साइड में, तो हम डाउन साइड भी ऐसे 21 तक मार्क कर लेंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम मार्क करेंगे तो फिर लाइक आपने जब इस साइड मार्क करा था, अप साइड में मार्क करा था जब, तो आपने यहाँ पे 0 रखा मार्क करके मार्क करा था। तो ऐसे ही नेक्स्ट जब नीचे की तरफ मार्क करेंगे हम, तो इसी साइड में हम 0 रखेंगे। लाइक यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, इस पॉइंट से गए थे इस पॉइंट को, तो जब हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे तब भी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे, ताकि अगर जैसे कि मैंने क्या आपको बताया है कि और जो भी कंपनीज़ के आते हैं शीट्स, तो कईयों में 21 सेंटीमीटर होता है, कैसे में 21.5 होता है, लाइक 21.2 होता है। तो इसलिए हम 0 हमेशा एक ही साइड रखेंगे। लाइक हमने अप साइड में लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो डाउन साइड में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे। ऐसा नहीं करना आपको कि लाइक आपने यहाँ पे मार्क करा, इस पेपर को ऐसे घुमा दिया और आपने फिर यहाँ से मार्क कर दिया, तो उससे ना आपकी अलाइनमेंट बिगड़ सकती है अगर आपकी शीट एग्जैक्ट 21 सेंटीमीटर नहीं है तो इसलिए हम सेम जैसे आपने अप साइड में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा था, वैसे ही डाउन साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके हम इसमें 21 सेंटीमीटर तक मार्क कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस साइड में 0 रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अब 21 सेंटीमीटर तक मार्क कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से हम लेंथ भी मार्क करेंगे। लेंथ 30 सेंटीमीटर्स की थी, तो अब जैसे कि ब्रेथ तो 21 सेंटीमीटर की है, तो हम इसे हम 21 सेंटीमीटर तक मार्क कर लेते हैं, और उसी हिसाब से हम 30 सेंटीमीटर तक ये भी हम मार्क कर लेंगे ब्रेथ वाली। अब इस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, लाइक हमें
अपना फर्स्ट कॉर्नर को मार्क करके रखना है। लाइक ये हमने फर्स्ट था तो हम इसको एज ए वन मार्क कर लेंगे। ये वन हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्या है कि ये अप साइड का है। अब आपका जो पेपर है सेट हो गया है कि इस हिसाब से लाइक अप डाउन, और ये साइड्स हो गई हमारी। तो अब आपका क्या करेगा, जब इस साइड से आपने स्टार्ट करा था लाइक 1 से लेके 21, और इस नीचे की साइड में इस साइड से 1 से लेके 21 तक, तो अब जो हम मार्क करेंगे वो इस 1 से लेके नीचे साइड में 30 तक करेंगे, और इधर ऊपर से लेके नीचे साइड तक करेंगे। ऐसा नहीं करना कि आपको नीचे से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लाइक जैसे मैंने आपको ब्रेथ का बताया तो 21.2 21.3 होता है, वैसे ही इसका ऊपर का भी लाइक 30 सेंटीमीटर होता है बेस जो है, बट कहीं में 33 मतलब वो 31.3 31.2 इस टाइप में रहता है, तो वो आपके अलाइनमेंट्स बिगाड़ सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइक हम या जो हमारा जीरो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। लाइक हम जीरो इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया है, रख दिया है अपना स्केल, और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे और 30 तक नंबरिंग कर देंगे हम अपनी इसकी। सॉरी नंबरिंग नहीं, पहले मार्क कर लेंगे, बाद में इसके नंबरिंग भी करेंगे हम, जिससे हमें आउटलाइनिंग बनाने में आसान होगा। इस तरीके से हम सारे के सारे मार्क कर लेंगे जिस हर 1 सेंटीमीटर पे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 तो आपकी नीचे तक होगी होगी। और सेम इसी तरीके से जैसे कि आपका जीरो इस तरफ से स्टार्ट हुआ था, तो वैसे ही जीरो यहाँ से स्टार्ट होएगा, और कंप्लीट ये हमारे जितने भी मार्क्स हैं वो सारे डल जाएंगे इसी हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। और आप देख सकते हैं कि जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ वो मैं नॉर्मल पेंसिल ले रखी है, जिसमें हम लेड यूज़ करते हैं, मैकेनिकल पेंसिल भी कहते हैं हम इसको। तो इससे क्या रहता है कि जितने भी हम मार्क करेंगे कहीं पे भी मोटा नहीं होएगा। लाइक ये लेड आप देख सकते हैं, इसकी लेड जो है वो हमेशा इतनी ही रहती है, लाइक नॉर्मल पेंसिल की तरह कभी मोटी पतली नहीं होती है। तो फिर जब भी आप मार्क करोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पतला हो गया फिर बाद में मार्क करते करते आप गए तो मोटा हो गया कहीं पे जाके। तो हर जगह सेम डॉट्स आएंगे, सेम साइज के डॉट्स आएंगे। तो उससे क्या रहता है कि आप जब इसकी जॉइंट करोगे इन सबको, तो फिर कभी ऊपर नीचे नहीं होगा हल्का सा भी। लाइक आपका मोटा जॉइंट मोटा कॉलम ये आ गया, आपका डॉट आ गया है, तो आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है हल्का फुल्का लाइन। बट इसकी मदद से क्या रहेगा कि आपके बिल्कुल डॉट्स पड़े रहेंगे, बिल्कुल पतले पतले डॉट्स पड़े रहेंगे हर जगह, तो आपको जोड़ने में आसानी रहेगी इनकी। और अब हम इससे जो ग्रिड्स बनाएंगे वो हम बनाएंगे 4H नंबर की पेंसिल से। ये हमारी 4H नंबर की पेंसिल है, ये आप देख सकते हैं ये। तो इससे अब हम ग्रिड्स को ज्वाइंट करेंगे इन डॉट्स को और ग्रिड्स बनाएंगे। और 4H की नंबर की पेंसिल मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि ये जो काफ़ी लाइट है और इरेज आसानी से हो जाती है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जब भी आप ग्रिड्स को ऐसे जॉइंट्स को जॉइंट करेंगे, डॉट्स को जॉइंट करेंगे, तो आपको पेंसिल ऐसे पीछे की तरफ से पकड़नी है, ना कि आगे की तरफ से। अगर आप आगे की तरफ से पढ़ेंगे तो काफ़ी डार्क हो जाएगा, लाइक डार्क इन द सेंस कि वो शो डार्क नहीं होएगा, बट उसके मार्क पड़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा हार्डली इसके शीट पे। तो जब आप बाद में शेडिंग करोगे तो वो लाइंस मेंशन होती हुई दिखेंगी। तो हम पीछे की तरफ से हल्के हाथों से इसको हल्के हाथों से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। और ऐसे ही हम दोनों साइड से करेंगे, जैसे लाइक अभी हम ब्रेथ टू ब्रेथ जोड़ रहे हैं, फिर बाद में हम लेंथ टू लेंथ जोड़ेंगे। पीछे से पकड़ के करेंगे हम हमेशा। इससे क्या होता है कि आपकी जो पेंसिल है वो लाइट तो है ही है, और लाइट भी रहेगी ही, और जितने भी आप लाइन खींचेंगे वो शीट वहाँ पे दबेगी नहीं, तो जिससे आपकी शेडिंग में काफ़ी अच्छा लुक आता है। और अगर आप दबा देंगे तो ये जो लाइन है वो शो होने लग जाएगी आपकी शेडिंग में। इस वजह से हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमने अभी अपनी ब्रेथ जोड़ दी है, ब्रेथ ज्वाइंट कर लिया। अब हम लेंथ को ज्वाइंट करेंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी ग्रिड्स बना ली हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारी ग्रिड्स तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर देंगे। ये हो गया 1, इसके आगे हम 2, 3, ऐसे करके हम जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें नंबरिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 तक आ चुका है, क्योंकि हमारी 21 सेंटीमीटर थी और हमने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, तो हमारी 21 तक नंबरिंग चली गई है। उसके बाद अब ये जो हम लेंथ में बनाएंगे तो यहाँ पे भी ये 30 तक जाएगी नंबरिंग इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 तक नंबरिंग हो चुकी है हमारी। तो हमारा फ़िलहाल एक तरीके से बेस के लिए तैयार हो चुका है आउटलाइनिंग के लिए। और अब हम इसमें आउटलाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी ग्रिड्स तैयार हो गई हैं, नंबर्स हमने डाल दिए हैं। तो अब हम आउट स्टार्ट करते हैं अपनी आउटलाइनिंग। तो ये हमारी आउटलाइनिंग करी हुई है, सॉरी, ग्रिड्स जो हमने बनाई थी ऐप के थ्रू, तो ये हमने बना रखी हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम हम आउटलाइनिंग बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को ड्रॉ करें। लाइक जैसे कि ये एक शॉल है, मफलर है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें डिज़ाइंस बनी हुई हैं। बट फ़िलहाल आउटलाइनिंग के टाइम पे ये हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ शेडिंग। बट राइट नाउ फ़िलहाल सिर्फ हम मोटा मोटा चीज़ देखेंगे। लाइक ये बना हुआ है, कहाँ पे इसकी एंडिंग है, लाइक बीच में एक ये लाइन आ रही है, इसको हम देखेंगे। और इस तरफ में गुलाब भी है इनके हाथ में, तो ये भी हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसके अलावा लाइक ये जो डिज़ाइन है, ये फ़िलहाल एट अ टाइम ऑफ आउटलाइनिंग इसकी ज़रूरत नहीं है बनाने की, ये बाद में हम शेडिंग के टाइम पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम इसकी आउटलाइनिंग कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आप अगर देखें तो सबसे नीचे वाले पार्ट पे क्या है, यहाँ पे 30 के पास में है एक ये लाइन है जो हमें, जिस पे हमें गौर करना है और ध्यान देना है। तो इस लाइन को अब हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, आप ऐप में अगर देखें तो ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है, ये सेकंड नंबर सेकंड नंबर के रो से स्टार्ट हो रही है। और क्या कहते हैं, 30th कॉलम है, लाइक सबसे नीचे वाले से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। और ये हो गया हमारा
पहले डब्बे का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। ऐसे करते करते अब हम कंप्लीट ये लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं, और बीच में चेक भी करते रहेंगे, लाइक अभी आप कौन से, अगर आपका ध्यान हो तो आप कौन से वाले पे हैं। मेरे वाले में 24 पे हूँ, और जो मैं बना रहा हूँ ये भी 24 का ही है, लाइक मैं सही चल रहा हूँ अभी तक। आप जब इसकी एंड करोगे ना लाइन का, उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको चेक करने की कि आपने सही बनाई है कि नहीं बनाई है, कि ऐसा तो नहीं कि आपसे बीच में कोई पे कॉलम या रो मिस हो गया है और वो ऊपर नीचे बन गया है। तो ये चीज़ चेक करने वाली रहती है। अब जैसे कि अभी मैं बना रहा हूँ, तो इसको कंप्लीट जब वो ऊपर लाइन तक पहुँच जाएगा, उस टाइम में इसका चेक कर लूँगा सेल और रो नंबर क्या नंबर पे है। अब ये यहाँ पे हम आ गए हैं यहाँ तक, कान के पार्ट तक। तो अगर मैं देखूँ ये जो पार्ट है कौन से सेल में आ रहा है, ये जो है आपका ऊपर की तरफ 6 है और इधर की तरफ 14 है। तो मेरा जो है 14 इस तरफ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है। तो मीन्स मैंने सही लाइन ड्रॉ करी है। तो इसके ऊपर एक बार हल्का सा डार्क करके इसको हम आउटलाइन कर लेंगे। ये हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से हम और पार्ट देखेंगे। अब इस लाइन से क्या अटैच हो रहा है, लाइक ये तो यहाँ पर आ गई है। अगर आप देखें कि अब हम इस सेल की बारी है, इस सेल की, तो फिर ये लाइन तो यहाँ तक आई, उसके बाद यहीं से ही एक दूसरा स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ पे चल रहा है। इसी तरीके से आप आउटलाइनिंग धीरे 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 करते रहेंगे। और जैसे आप काफ़ी देर तक आप करते रहें, काफ़ी टाइम तक आप करते रहेंगे इस चीज़ को, तो आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाएंगे कैसे क्या करना है। आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे कब क्या करना होता है, जब एक्सपीरियंस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। ऐसे मेरे बताने से भी इतना नहीं आ पाएगा, ये बस एक बेस की तरह हो जाता है जब आपको कोई सिखाता है, कोई समझाता है। तो बस मेन ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा कि कैसे क्या करा जाता है इसमें। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। क्या पता आप जब इसको बनाएं खुद से, तो उस टाइम आपको कुछ और भी सीखने को मिले जो मैंने ना बताया हो इसमें अभी तक। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरफ में शॉल का, मफलर का, जो भी है, इसका हमने पार्ट कर लिया है, आउटलाइनिंग कर ली है। अब इस तरफ में हम आते हैं दूसरी साइड में। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा था ये, यहाँ पे कान आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये फेस का स्टार्ट हो रहा है। तो फेस का हम देखेंगे, ध्यान देंगे कैसा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो ये जो फेस जो स्टार्ट हो रहा है वो इसके मिड के, ये जो ब्लॉक है इसके मिड के इस तरफ में स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल मिड में नहीं है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारा सेल ब्लॉक है, सेल है, तो इसका मिड ये हो गया अराउंड ये, और उसके इस तरफ में स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे ये। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक पार्ट आ रहा है काफ़ी, जो कि शेडो का पार्ट होगा। और इसको अब हम नीचे कंटिन्यू कर देते हैं अपनी शॉल को। आप देखेंगे कि ये जो कंप्लीट यहाँ से अगर हम पार्ट देखें तो कंप्लीट एक ही कॉलम में, एक ही रो में चलती आ रही है ये। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक ये वाली जो आपकी रो है, कॉलम है, इसी पे हम लाइक इसी तरीके से मार्क कर देंगे हल्का हल्का, और यहीं पे एंड कर देंगे इसका।
तो हमारा इस सर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अंदर टी शर्ट है कि आई थिंक कुर्ता है, ये कुर्ता पहना हुआ था इन्होंने। तो ये कुर्ता का पार्ट यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, ये यहाँ पे, तो ये जो सेल है आपकी 8 और 24 पे मैच कर रही है। तो 24 लेंगे हम इधर से, और 8 ये हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। बेसिकली ग्रिड्स में क्या रहता है आपका, जब भी आप ड्रॉ करोगे तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सही सेल के अंदर बनानी है चीज़ें। अगर आप गलत सेल पकड़ के चलोगे तो फिर आपके गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आपका जो स्केच है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से, और आपकी मेहनत भी थोड़ी बेकार हो जाएगी जब आपको पता लगेगा कि आपने गलत सेल पकड़ के आपने बना दिया है ड्राइंग। अभी हम रोज़ पर हम देख रहे हैं, रोज़ का पार्ट आ रहा है। तो फिलहाल हम नॉर्मली आउटलाइनिंग के बेस पे अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे बस, नॉट कंप्लीट प्रॉपर नहीं बना रहे हैं अभी हम, बस आउटलाइनिंग के पर्पज से इसको हाईलाइट कर लेंगे कि कहाँ पे एक्चुअली में रोज़ प्रेजेंट है इस पिक में। आप देखेंगे कि रोज़ के साइड से भी यहाँ पे शॉल आ रही है, शॉल का पार्ट आ रहा है। ये हमारा अब रोज़ का पार्ट चल रहा है। ये रोज़ के पीछे भी ये शॉल है, और इसको रोज़ को अभी हम चारों तरफ से जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर इसका शॉल का भी देखेंगे कैसे क्या है इसका। तो आप देख सकते हैं हमने अभी सिर्फ रोज़ का आउटलाइनिंग का पार्ट करा, मतलब आउट साइड साइड का पार्ट कवर करा हुआ है। इसके मिड का पार्ट हम शेडिंग के टाइम पे कंप्लीट बनाएंगे, और आप देखेंगे कि इस रोज़ से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है शॉल का भी पार्ट। तो ये ब्लॉक्स हम एक बार चेक कर लेंगे कौन सा है। ये है 22/11 का, हम सही ब्लॉक पर हैं। तो इसी तरीके से लाइक जैसे मैंने भी आपको बताया कि ब्लॉक टू ब्लॉक हम इसमें जॉइंट करते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने कंप्लीट करते हैं अपनी किसको आउटलाइनिंग को, और फिर देखते हैं कैसे चलता है हमारा।
तो दोस्तों हमने अपनी आउटलाइनिंग कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा स्केच कैसे दिख रहा है। ये हमारी क्लॉथ्स की आउटलाइनिंग है, हमने फेस की आउटलाइनिंग कर ली। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था उसी तरीके से हमने कंप्लीट आउटलाइनिंग करी है। एक एक सेल्स को हमने जोड़ा है, जॉइंट करा है, फिर हमने कंप्लीट इसी तरीके से आउटलाइनिंग कर ली है। जो हमारी डार्क एरिया था, लाइक ये तीत के अंदर का जो डार्क है, वो हमने हल्का सा मेंशन कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ डार्क रहेगी, आपके बियर्ड हैं डार्क रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हेयर है, आप देखेंगे इसमें हेयर में वाइट आ रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ये हेयर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसके लिए ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ मैं, मेरे पास दो पेन है जो कि खाली हैं। एक तो पायलट पेन है और एक हमारा वाइट जेल पेन है जो कि ख़राब हो चुका है, खाली है अब। तो इन दोनों की मदद से मैं इसमें स्ट्रोक्स लगा लेता हूँ हेयर की डायरेक्शंस के, ताकि जिससे जब हम मैं इसके ऊपर शेडिंग करें तो वो जो स्ट्रोक्स है वो हाइलाइट्स होने स्टार्ट हो जाए, दिखने लग जाए वो अलग से। तो इसके लिए मैं ये दोनों पेन का यूज़ करता हूँ। पायलट पेन की जो निब है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है और जो वाइट जेल पेन है इसकी निब काफ़ी ज़्यादा मोटी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं रियलिस्टिक लुक आने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम इस चीज़ को करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें इसमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो स्ट्रोक्स है वो जो बाल है वो इस वे में जा रहे हैं, लाइक कर्व हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस वे में जा रहे हैं, सीधे इस वे में कर्व हो रहे हैं। तो हम उसी हिसाब से स्ट्रोक्स भी लगाएंगे। आप देखेंगे कि हम इस तरफ को है बाल, यहाँ पे इस वे में बाल है, इस वे में हेयर है। तो हम इसी तरीके से कंप्लीट हेयर में स्ट्रोक्स लगाएंगे। आप देखेंगे जहाँ पे वाइट है, ज़्यादा वाइट है, तो वहाँ पे ये वाइट जेल पेन का यूज़ कर लेंगे जो कि काफ़ी मोटी निब है, तो ये ज़्यादा हाईलाइट होएगा। जहाँ पे कम हाईलाइट्स है, पतले हाईलाइट्स है, पतले हेयर्स है, वहाँ पे हम पायलट पेन का यूज़ कर लेंगे और इसी तरीके से हम एक डायरेक्शन में इसको स्ट्रोक्स को लगा लेंगे पूरे हेयर में। आप देख सकते हैं अभी हमने इस पार्ट को कवर करा है। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हेयर इस वे में जा रहे हैं, इस वे में। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे स्ट्रोक्स लगा लेते हैं अपने हेयर्स में। सेम तरीके से हम बियर्ड में भी लगा लेंगे। ये जो हमारे आईब्रोज हैं इनमें भी लगा लेंगे इसी वे में, इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो ये दिखेगा नहीं बाय आइज़, जब हम इस पर हाइलाइट्स करेंगे, शेडिंग करेंगे, तो ये हाइलाइट्स हमें तब दिखेंगे अच्छे से कि हमने जो काम करा है वो कैसा दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट में स्ट्रोक्स लगा लेंगे। और उसके बाद जैसे कि अभी तो मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ग्रिड्स है, एक्स्ट्रा ग्रिड्स है जिसका हमें यूज़ नहीं है, तो अब हम इन्हें इरेज कर देंगे। सो ये हमारा कंप्लीट आउटलाइन हो चुका है। ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि हम कैसे शेडिंग करते हैं। तो बेसिकली आउटलाइनिंग जो है वो हमारा बेस होता है, कंप्लीट मेन पार्ट होता है
इसी टाइम पे आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका स्केच कैसा बनने वाला है। अगर आपकी आउटलाइनिंग अराउंड 50 to 80% अगर आपकी लगता है आउटलाइनिंग को देख के कि कौन बना रहे हो आप, तो अगर आपका 50 to 80% मैच हो चुका है उस हिसाब से, तो समझ लीजिए कि आपका स्केच काफ़ी अच्छा बनने वाला है। मेन जो पार्ट है आपका आउटलाइनिंग है। अगर मान लो आपकी शेडिंग उतनी अच्छी नहीं है बट आपकी आउटलाइनिंग हो गई है, तो जो आप जब शेड करोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मान लो कि आपकी शेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट आपका आउटलाइन गलत हुआ है या बेकार हुआ है, सही से नहीं हुआ है, तो अलाइनमेंट्स आपके हिले रहेंगे। मान लो लाइक आइज़ है थोड़ा ऊपर नीचे रहेगी, फेस है, माउथ है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, तो चाहे आपकी शेडिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तो आपका स्केच सही नहीं लगेगा, थोड़ा कमी लगेगी, बेकार ही लगेगा वो। तो मेन आपका अगर आउटलाइन सही है तो कम शेडिंग के साथ भी वो काफ़ी अच्छा दिख सकता है। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम शेडिंग करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये हमारा फाइनल आउटलाइन है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ट्यूटोरियल वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एनी सजेशंस, वेलकम टू एनी सजेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट देखने के लिए।